नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस सुबह के टॉपिक पर, जो कि हमारा ज्योतिष का प्रिय प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं हमारे मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविवार नमस्कार। की सुबह तो आपके बिना पूरी होती नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी प्रतीक्षा भी करते हैं। और पूरी दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में तो बात करेंगे करेंगे ही। बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है। सुनने में आया है कि शुवेंदु चौधरी अगर सत्ता में आ गए तो सभी मुसलमानों को असेंबली से उठाकर बाहर फेंक देंगे। एक और एमएलए है, शायद यूपी की, केतकी सिंह, वो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए इंडिया में अलग हॉस्पिटल होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग होने चाहिए। अब ये भी अच्छी बात है, डॉक्टर भी अलग हो जाएंगे, नर्स भी अलग हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान बनने में क्या देरी है। साथ ही अडानी साहब और फंसते नजर आ रहे हैं, और उनके समन्स तो अब सीधा ही बोल दिया कि भैया समन्स सर्व कर दो जाकर। अब वो इफ्स एंड बट्स और वो ऊपर कन्वेंशंस और इसके थ्रू आओ उसके थ्रू आओ, उसका एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, विदेश से विदेश में आने का, देश में आने का। तो बोलते हैं कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं है, ये रहा समन और जाके दे दो उसको। तो अल्टीमेटली वो समन भी हैंड ओवर हो गए, लेकिन अडानी की मुश्किलें बढ़ेंगी शायद। मॉरिशस में मुश्किलें बढ़ रही थी, इसलिए मोदी जी तुरंत वहां पहुंच गए, जो शेल कंपनियां थी उनको मामला सुलझाने में। और मोदी जी के ऊपर जो दिक्कतें हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आज हम पहले बंगाल की बात करेंगे। आप खुद बंगाल में रहते हैं, तो बंगाल के बारे में आपकी जानकारियां, या बांग्लादेश के बारे में, या नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपकी जानकारियां हमेशा सटीक होती हैं। और फिर सितारों की गणनाओं के द्वारा भी आप वहां के हालचाल को थोड़ा बहुत सही रूप से पढ़ पाते हैं। ममता है, शुवेंदु है, बीजेपी का कम्युनल ज्वार है, बहुत कुछ है। कि बंगाल की राजनीति कहाँ जा रही है सर? सबसे पहला सवाल आज सुबह-सुबह आपसे मैं यही करूँगा। जी। नमस्कार सर और नमस्कार सभी मित्रों को जो उपस्थित हैं। बंगाल के चुनाव अभी देर है सर। 2026 में बंगाल का चुनाव होना है। ज्योतिषीय दृष्टि से जून 2025 तक मामला बहुत इधर का उधर हो जाएगा। 2025 तक एक 2000 जून 2025 का एक ब्लॉक जो है, यानी 4 ग्रह जो अपनी-अपनी राशियां बदलने वाले हैं। चारों दीर्घगामी ग्रह जिसको कहते हैं। और दीर्घगामी ग्रहों का राशि परिवर्तन सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक रहते हैं। शनि लगभग 30 महीने, राहु केतु 18 महीने और गुरुदेव बृहस्पति 12 महीने। ये अलग बात है कि इस बार गुरुदेव बृहस्पति 5 महीने में राशि परिवर्तन कर देंगे। और वही वही 5 महीने में उनका राशि परिवर्तन करना ही ज्योतिषियों की दृष्टि में या ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है। राहु केतु शनि को लेकर उतनी चिंता नहीं है, ज्यादा चिंता बृहस्पति को लेकर है। तो बृहस्पति भी राशि बदल लेंगे 14 मई 2025 को। और जून आते आते सभी ग्रह अपने अपने घरों में, कहते हैं ना, घुसने के बाद फिर चाय पानी पिया और फिर बैठे कुर्सी पे। तो एक महीना मान लीजिए वो एक हनीमून पीरियड है कि आए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। एक महीने में वो सेटल्ड हो जाएंगे। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुतों की किस्मत बनेगी बिगड़ेगी। इन 4 ग्रहों के परिवर्तन से बहुतों की किस्मत बनेगी बिगड़ेगी। और बंगाल चुनाव, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल बात, शुभेंदु अधिकारी नाम है, चौधरी नहीं वो। शुभेंदु अधिकारी, सॉरी। हाँ, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, मैंने दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी उनका नाम है। और वो ममता की तुलना में, पॉपुलैरिटी की तुलना में, एज ए ह्यूमन बीइंग तुलना में, ममता के साथ अगर कंपैरिजन करें सर, तो शुभेंदु अधिकारी 10 पॉइंट लेता है और ममता बनर्जी 100 पॉइंट लेके आगे रहती है उससे। शुभेंदु अधिकारी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, जितना बड़ा फैक्टर मतलब भाजपा द्वारा या ममता के विपक्षी विरोधियों द्वारा बनाया जा रहा है। उसकी गुडविल बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ उसकी एक पब्लिक इमेज जो कहते हैं, वो अच्छी नहीं है उसकी। तो इस मामले में तो ममता से वो कई हाथ पीछे है। दूसरी बात है,
आपने जो बात कही कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमानों को विधानसभा से निकाल बाहर करेंगे और जो भी करेंगे, तो आज का समाचार ये है कि प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता जी ने इफ्तार पार्टी दी है, या इफ्तार पार्टी में वो लोग शामिल हुए हैं। ये सुबह सुबह मैंने देखा, एक पेपर कटिंग कुछ थी। तो इन सब बातों पे क्या कहना है? ये मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति करके वोट ले लेना है, फिर सबका साथ सबका विकास है ही। तो ये एक राजनीति का स्तर बहुत पता नहीं किस स्तर पे चला गया है। साधारणतः बात ही करना कभी कभी दुष्कर लगने लगता है कि क्या निकल जाए मुंह से, क्या बोल बैठे हम। तो बंगाल की स्थिति देखिए, 26 में है चुनाव, 2026 में जून 2025 के बाद बंगाल चुनाव पे हम और अच्छे से आकलन कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, परिस्थितियां चेंज होंगी अगले 4-5 महीनों के अंदर। और परिस्थितियां बदलते, वक्त बदलते ही सामग्रिक फलादेश में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे आज ट्रंप के साथ कुछ हो जाए, ट्रंप इस्तीफा दे दे किसी कारण से, तो अडानी जी के ऊपर जितने भी चक्र चले हैं वो फिर उल्टा घूमने लगेंगे, या एक लंबे समय तक एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला। ऐसे ही ऐसे ही स्थितियां प्रभावित करती है। आप सड़क पे चल रहे तो आप अकेले थोड़ी चल रहे हैं, आपके साथ और भी बहुत से लोग चल रहे हैं, उन सबका असर भी पड़ता है। चार लोग दौड़ने लगेंगे डर के मारे, या फॉल्स, आजकल तो प्रैंक का जमाना चल रहा है, चार लोग अचानक अगर दौड़ पड़े तो आप भी दौड़ पड़ेंगे डर के मारे, बिना सोचे समझे कि क्यों भाग रहे वो लोग। तो बंगाल देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे समझ रहा हूं इस बार पिच थोड़ी सी कमजोर है ममता बनर्जी। इस बार ममता बनर्जी का जीतना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ अगर देखें तो बीजेपी की स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं है जितनी कागजों में दिखा दी जाती है बंगाल में। हालांकि पिछली बार 70 एमएलए ले गए, लेकिन वो भी टीएमसी के कम से कम 40-50 एमएलए तोड़ के वो लोग उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई थी। उनका अपना वोट बैंक नहीं था। सामयिक तौर पे नेता पार्टी छोड़ता है तो कुछ एक समर्थकों का एक लंबा रेला उस नेता के साथ चला जाता है, लेकिन वो ताजिंदगी नहीं रहता। तो उस वजह से बंगाल में कुछ हुआ था पिछली बार 2021 में, लेकिन मुझे लगता है इस बार 2021 से भी कुछ कम सीटें बीजेपी को आ सकती है, आने के योग है बंगाल में। फैक्टर क्या होगा जानते हैं? बंगाल में असली फैक्टर होगा अगर राहुल गांधी ने यात्रा कर दी बंगाल से, तो साउंड साउंड। कल एक न्यूज आ रही थी उड़ती उड़ती कि राहुल गांधी अब सीपीएम से अलग होके बंगाल में और ममता को सपोर्ट करने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि बंगाल में उनकी अपनी पावर कुछ नहीं है, तो अच्छा होगा कि थोड़ी बहुत सीटें लेके समझौता करके ममता के साथ ही चले, तो उसी में भलाई है। ऐसा कुछ सुनने में आया, पता नहीं सच क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा सर। नहीं, ये अभी तो मैंने नहीं सुना है ये। मैंने जहां तक ये सुना था कि कांग्रेस जो है यहाँ राहुल गांधी यात्रा बंगाल से शुरू करेंगे या बंगाल में यात्रा पहुंचेंगे, ऐसी कुछ सुगबुगाहट थी। अगर कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस अगर गठजोड़ करती है, या एक सपोर्ट रहती है बिना गठजोड़ किए कि इधर कमजोर प्रार्थी दे देंगे उधर मजबूत दे देंगे टाइप की एक सेटिंग भी हो जाती है, तो फिर ठीक है, तो फिर सीपीएम और कमजोर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने अगर रैली निकाल दी और ममता के खिलाफ सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। हम्म। मुझे पंद्रह भी ऐसा ही बीस लग रहा है। हाँ, मुझे भी पंद्रह ऐसा ही बीस लग रहा है कि सीपीएम तो बिल्कुल खत्म फोर्स है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया वहां पर, बिल्कुल ही सीपीएम ले सर, दे के। सीपीएम सर पूरी की पूरी लगभग 90% बीजेपी में जा चुकी है। जी 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 जी। बड़े बड़े नेता उनके भाजपा में जा चुके हैं, हम्म। समर्थक भी। उनका सिंपल इक्वेशन है, वो कह रहे हैं पहले राम फिर बाम, मतलब एक बार राम को ले आए यानी बीजेपी को ले आए, उसके बाद हम फिर आएंगे। उनका ये लंबा इक्वेशन है 100-200 साल का।